जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए एजुटेरिया बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए जीके, जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह आपकी फुल रिवीजन क्लास होने वाली है। इसमें आपको बहुत कम टाइम मिला है, बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, इसलिए आपके लिए रिवीजन क्लास चलाई जा रही है। और ये जो है 32 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले आपके 31 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी चैनल के। और ये आपके जो क्वेश्चन है एजुटेरिया वेबसाइट, एजुटेरिया की जो 5000 बुकलेट सीरीज है, इसके क्वेश्चन है। और ये सभी का डिटेल्स जो है पोस्टमार्टम भी किया जाता है हमारे चैनल पे। तो आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, एमसीक्यू टाइप। और ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सभी, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिन बच्चों का एसएसटी है। और जो आपका 40 नंबर का सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन आएगा, वो भी यहाँ से फंसने की प्रबल संभावना है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके एसएसटी से इसमें भी पूछे जाएंगे, जो सबके लिए कॉमन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। अब ये आपका दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन आ गया है। तो वो थे लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया था। वो अपनाने वाले थे आपके बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाया था। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी की बात करेंगे तो ये इन्होंने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को चलाया था। सांकेतिक मुद्रा चलाने का श्रेय किसको जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, जब तक हमारे देश में खून की एक भी बूंद रहेगी, हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। मतलब जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी, हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है, ये बताना है। तो ये जो कथन था आपका, ये था पीर अली खान जी का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। मराठों का मैकियावेली, तो ये थे आपके नाना फडणवीस जी को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत थी वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया था, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। गुरु नानक की बात करें तो सिख धर्म जो है उसके संस्थापक किसको माना जाता है, गुरु नानक जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम जो मदरसा है उसकी स्थापना 1781 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, दास प्रथा का अंत। जो दास प्रथा है उसका अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। तो दास प्रथा का जो अंत था वो आपका लॉर्ड एलन थे, उनके शासनकाल के दौरान ही दास प्रथा का अंत हो गया था। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। भारतीय सुधार समिति, इसको जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर, देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति के बाद जो फैजाबाद की बात करेंगे तो इस यहाँ पर मौलवी अहमदुल्लाह थे, इन्होंने फैजाबाद में इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था। ये जो कैबिनेट मिशन था इसको मुस्लिम लीग के द्वारा 6 जून 1946 को स्वीकार किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? अर्थात किसने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी? वो थे जीसी हिल्टन। जो जीसी हिल्टन थे, इन्होंने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? जो नर्तकी है, अर्थात नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये था आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था किस वर्ष, ये बताना है। तो ये किया गया था आपका 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में ही राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। ये आपको सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय बीमा जो विनियामक और विकास प्राधिकरण है, इसका जो मुख्यालय है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर, निगम कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर या सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीमा शुल्क। जो कस्टम ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी की बात करें, यह आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और निगम कर और संपत्ति कर, ये दोनों जो है आपसे डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक थे आपके विक्रम सूद। विक्रम सूद जो है इसके लेखक हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क का मार्ग है? भोरघाट दर्रा, तो जो भोरघाट दर्रा है ये आपको स्थित है मुंबई से पुणे के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है पंचेश्वर परियोजना। पंचेश्वर परियोजना जो है किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? पंचेश्वर जो परियोजना है ये भारत और नेपाल, इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 2000 ईस्वी में की थी। दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिणी सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर है कुंद्रेमुख इसका सर्वोच्च शिखर है। और कुंद्रेमुख की बात करें तो ये लोहा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। लोहा उत्पादन का प्रमुख केंद्र कुंद्रेमुख माना जाता है। डोडा बेटा की बात करेंगे तो ये उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। गुरु शिखर आपके राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जावा सागर और हिंद महासागर, ये सुंडा जल संधि के द्वारा जावा और हिंद महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के जो अधिकांश भाग है उसमें मूलतः है आपके उष्णकटिबंधीय और पतझड़ वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? कौन सी मृदा ऐसी है जिसका विस्तार जो सबसे अधिक है? वो है जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस की बात करेंगे, ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार 16 सितंबर 1987 को मनाया गया था मॉन्ट्रियल कनाडा में। 5 जून को आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर की बात करें तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उदय भूमि की बात करेंगे, यह है आपके KR नारायणन की जो समाधि स्थल है उसका नाम है उदय भूमि। इनका राइट आंसर हो जाएगा। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका नाम है परमवीर चक्र।
नेक्स्ट है विदेशीय लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? विदेशीय लोक नृत्य की बात हो रही है, ये है आपका झारखंड। विदेशीय लोक नृत्य आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। ओलंपिक ध्वज या ओलंपिक फ्लैग जो है, ओलंपिक फ्लैग को सब किस वर्ष फहराया गया था? जो ओलंपिक ध्वज है इसको सबसे पहले 1920 ईस्वी में फहराया गया था। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सूचना क्रांति के जो जनक हैं आर्थर सी क्लार्क, आर्थर सी क्लार्क को सूचना जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से न्याय हैं ये बताएंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसी को इंग्लिश में सोशल, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल, ये 3 प्रकार के न्याय भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इसका वर्णन किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे विधि द्वारा कौन सा पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए यही सम्मिलित नहीं है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, ये तो सुमेलित है। द्विसदनवाद की बात करेंगे तो द्विसदन किसमें है? यूएसए में, ये भी इसका नहीं है, ये इसका गलत है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, ये एकदम सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जो है बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः हैं। अब ये पूछ रहा है कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। आपको पता ही होगा बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं ये हैं 40, लोकसभा की 40 है और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 से 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कौन सा नहीं है? यह है आपका सर्वसम्मति। सर्वसम्मति जो है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के श्रेणी में नहीं आता है। न्यायस्थता, जनादेश और प्रदत्तीकरण प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो कौन कौन सी जो है भाषाएं हैं ये आपको बताना है। इसमें आपको बोडो, डोंगरी, मैथिली, उपयुक्त सभी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और भाषा थी उसका नाम था संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 3 भाषाएं। कौन कौन सी? नमक, मतलब यहाँ पे नमक जो ट्रिक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन हुआ था यहीं पे। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है आपकी पहली भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। एक जो 9वीं भाषा थी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 34 नंबर देखेंगे भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है, ये बताना है। संयुक्त बैठक की बात की गई है यहाँ पे, तो अभी तक सिर्फ 3 बार भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक ओनली 3 बार ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? तो बुलाने का काम करते हैं आपके प्रेसिडेंट बुलाते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता कौन करता है ये अगर पूछ ले तो अध्यक्षता जो है आपके लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, ये आपको याद रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की पूछ रहे हैं। हाई कोर्ट की है 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट की है 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? तो यूरोपीय संघ की जो कार्यकारी नौकरशाही भुजा है वो है आपकी
यूरोपीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है आपका नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो विश्व का जो पहला परमाणु बिजली घर है ये रूस में स्थापित किया गया था। बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? ये हैं बकरी। बकरी की प्रमुख नस्लें हैं ये दोनों। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है। उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो उसका जो कुल प्रतिरोध होने वाला है वो है 400 ओम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तियों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? पेड़ पौधे के टहनियों को हिलाने से न्यूटन के फूल पत्तियों का गिरना न्यूटन के पहले जो प्रथम नियम है उसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसका राइट आंसर है। शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? जो शेविंग ब्रश होती है उसका आपस में चिपक जाना पृष्ठ तनाव का उदाहरण होता है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। 44 में बात करेंगे हम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है इसका उपयोग प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपयुक्त सभी। तो इसमें किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है ये इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा ही उस तत्व का रासायनिक गुण पता चलता है। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? तो लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो होता है आपका पिटवा लोहा। जो पिटवा लोहा होता है सबसे शुद्ध माना जाता है। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो पीतल की बात करेंगे तो यह है आपका पीतल मतलब पिताजी। याद रखिएगा, पीता से मतलब पिताजी। पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा और जी से होगा जस्ता। तांबा एवं जस्ता मिलकर के क्या बनाते हैं? पीतल बनाते हैं। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो गोताखोर आपको ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हल्की होती है इसलिए उनको तैरने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? सुक्रोज के जल अपघटन से आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का निर्माण किया जाता है। इसका राइट आंसर ए और सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? ग्रेमिनेसी पूछ रहे कौन सा ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? वो है आपका नारियल ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं होता है। ग्रेमिनेसी कुल के पौधे में कौन कौन से आते हैं? जौ, ज्वार, मक्का। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको जो है आपकी जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपके 80 नंबर की एसएसटी आने वाली है। तो आप और एसएसटी 80 नंबर के, इसमें से 30 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन वाले जो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 में से 30 क्वेश्चन आपके और से एसएसटी के आने वाले हैं। लगभग आपके 110 क्वेश्चन एसएसटी से पूछे जाने वाले हैं और ये आपको लगभग हम 5000 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें
जिससे कि हम इसके पूरी जो सीरीज है 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट की वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दें। आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और आप भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें, 1 से 2 बार भी देख सकते हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट सारे एकदम क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।